कल से स्टार्ट हुई, कल वीडियो बनाई थी, आज सेकंड वीडियो और ये पार्ट होता है लाइव और डिसीजन के लिए। लाइफ में हमें डिसीजन कैसे लेने चाहिए और क्या कैसे हमें अपने निर्णय को स्वयं निर्णय लेने चाहिए, इस पर ये वीडियो फिर सेकंड पार्ट है। आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो आप बेहतर समझ पाएंगे इस वीडियो को। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ही नहीं आएगी, अवश्य आएगी, मगर आप एक संवेदनशील स्टूडेंट या व्यक्ति या पर्सन या कोई भी हो सकते हो आप, या सामाजिक जीवन में भी आप उतार सकते हैं इस कहानी को। ऐसा नहीं है कि ये एक स्टूडेंट या एक जीवन में, मगर आपको इसे अपनी जिस पोजीशन पर है उसे हटाकर देखना होगा आपको। जैसे कि पिता है तो थोड़ा पिता के पोजीशन से हटकर वहाँ भी आपको सोचना होगा कि पिता भी कैसे क्या सोचते हैं, मगर डिसीजन अपना एक आप अपने जीवन में एक डिसीजन कैसे लेते हैं और आपका डिसीजन आपके लाइफ को चेंज कर देता है। आपका एक डिसीजन है ना आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, और एक डिसीजन आपके गलत निर्णय आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है, क्योंकि लाइफ में निर्णय लेना बहुत एक क्रिटिकल रास्ता होता है। आप कोई भी निर्णय लें तो उस पर सोच विचार करें, विचार विमर्श करना आपका उत्तरदायित्व है, और उसे त्वरित निर्णय लेने से बचें। कोई भी निर्णय लें तो त्वरित निर्णय ना लें। आप यदि गुस्से में आपने कोई निर्णय लिया और उसे गलत हो सकता है, या किसी कोई व्यक्ति बता रहा है उसके, आप वो किसी के निर्णय को आप अपने जीवन में ना उतारें। अपने अपने निर्णय को स्वयं छोटे छोटे निर्णय लें लाइफ में। आप बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं तो छोटे छोटे निर्णय लें अपने लाइफ में, और उनसे अनुभव लें कि लाइफ में कुछ करना होता है ना, तो आपको अपने निर्णयों से पता पड़ जाएगा कि हाँ मेरे निर्णय गलत हैं या सही है। फिर आप यदि आपको ज़्यादातर आपके निर्णय गलत निकलते हैं तो दूसरे का सहारा भी लें। ऐसा नहीं है कि आप अपने निर्णय में कभी किसी को बाधा नहीं, हाँ राह भी लेनी चाहिए थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि आपको व्यक्ति बना देता है, मगर आपको कोई भी कार्य करना होगा ना, बड़े बड़े आप लक्ष्य निर्धारित करना होगा तो आपको आगे आना होगा। आप सोचेंगे कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं इतने बड़े सपने, लोग कहेंगे कि तू इतना बड़े सपने, नहीं, आपको सपने बड़े देखने चाहिए। मेरा यकीन है कि आप बड़े सपने देखें और बड़े सपनों को पूर्ण भी करें। हर कोई पैसा नहीं मायने रखता है। कभी तो कोई किसी ज़िंदगी में कोई पीढ़ी में तो ऐसा व्यक्ति पर हुआ होगा जो आज अमीर है, आज मतलब एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसमें कोई ना कोई आप देखना उसका फ्यूचर और अतीत की मतलब हिस्ट्री पढ़ना किसी की भी, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हुआ होगा जिसने अपने मतलब बहुत स्ट्रगल किया होगा। आज उसी की बदौलत है कि आज व्यक्ति वहाँ खड़े होते हैं। बड़े व्यक्ति देखते हो वो लाइफ में डिसीजन रिस्क होती है, रिस्क लेना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है जीवन में, चाहे कोई भी हो। डर हर व्यक्ति के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर डर होता है, नहीं, डर हर किसी व्यक्ति के, इंसानियत है तो हर किसी के अंदर डर होता है। ऐसा नहीं है कोई भी इंसान को डर नहीं होता है, मगर एक व्यक्ति होता है अपने डर को जाहिर डर के वो आगे बढ़ नहीं पाता। एक व्यक्ति होता है डर को पीछे छोड़ देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। मैं कोई ये ज्ञान और इन चीज़ों की बातें बहुत से मतलब मेरे वीडियो को नकारात्मक भी सोच सकते हैं, और कोई भी मतलब ऐसे संवेदनशील की तरह देखें तो आपको ध्यान थोड़ा देखना होगा लाइफ में। कई आपको वीडियो मेरी इससे प्रॉफिट हो सकता है, आप मेरी वीडियो को देखें। हाँ, मैं नहीं कह सकता कि आपको मेरी वीडियो 100% हर किसी को पसंद आए। ऐसा नहीं है कि 100% हर व्यक्ति को पसंद आए, ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही मैं ये कह सकता 100% किसी को मेरी वीडियो पसंद ही ना आए। अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी फ्रीडम है, सबको ये देश आज़ाद है, सबको मौलिक अधिकार है, फ्रीडम है आपके विचार करने के और आपको व्यक्त करने के विचार, और आपको भी अधिकार है। आजकल आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया पे कंटेंट रील वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, मगर मैं बता दूं आपने मेरी कल वीडियो देखना तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ।
मैं आपको ये धीमे-धीमे आपको कई इस स्तर पे ले जाऊँगा कि जो चीज़ आपको किताबों में आपको ढूँढना पड़ेगा कि आपको हर बुक तो नहीं पढ़ सकते आम आदमी बेचारा। तो मैं एक आम जीवन को वो चीज़ आम व्यक्ति को वो चीज़ दे दूँ जो कि हर व्यक्ति को उन चीज़ें किताबों में नहीं, किताब और जीवन से भी रिलेटेड बैलेंस होना चाहिए जीवन में। आपको किताबी कीड़ा भी नहीं होना। किताबों में जो चीज़ आप एक व्यक्ति को जानना है तो एक बुक पढ़ो, तो आप पूरा जीवन जान सकते हो उसका। आपको इमोशनल कैसे कंट्रोल करना है, आप किसी के सामने कैसे बोल पा रहे हो और आप अपनी बात कैसे व्यक्त कर पा रहे हो, किसी के सामने अपनी बात कैसे रख पा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आप अपने जीवन में निर्णय कैसे ले पा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आपके निर्णय से आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपके डिसीजन लाइफ का पता पड़ जाता है। व्यक्ति आपके निर्णय ही आपके लाइफ को डिसाइड कर देते हैं, ये व्यक्ति इस राह में जाएगा, इस रास्ते में जाएगा। और आपके सोच थिंकिंग है ना, वो आपको मतलब सोच बता देती है कि ये व्यक्ति कहाँ तक कैसे सोचता है। तो आपको मेरा मानना है कि आप बड़े सपने देखें, बड़े लक्ष्य रखें और लक्ष्य में आप छोटे-छोटे टारगेट हर रोज़ उसे प्रतिदिन रेगुलर करने का कार्य करें और आपको यकीन नहीं होगा, आप उस लक्ष्य तक पहुँच जाओगे, जो आपने सोचा नहीं होगा। आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। मगर जीवन में लाइफ में डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके। आपका एक डिसीजन लाइफ को बर्बाद कर सकता है, आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके परिवार आपके आस-पास के वातावरण को चेंज कर सकता है। आप अपने गांव जिस गांव से आते हैं वहाँ के वातावरण को परिवेश को चेंज कर सकते हो। आप जिस ज़िले से आते हो आपका वहाँ आपके माता-पिता का गर्व और आपके जिस देश में जन्मे हो तो देश का गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारे देश का बालक है, देश का बच्चा है, ये हमारे देश का नागरिक है। ये देश आपके अपने डिसीजन से आप काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आपको मगर अपने निर्णय लेने होंगे और बड़ा सोचना होगा। और मैं नहीं कहता कि आप अंधविश्वास हो, मतलब पूजा करो, धर्म धर्म से मानो, मगर धर्म पर इतना अंधविश्वास ना हो जाओ कि किसी अपने धर्म को सर्वोच्च समझो और सामने वाले धर्म को निकृष्ट समझो, अपनी जाति को उच्च मानो, सामने वाली जाति को निकृष्ट मानो, तो ये आप में गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप एक मानव प्रजाति हो, ह्यूमन सेंस हो, आप होमो सैपियंस हो, आप मानव पहले बहुत मानवता सबसे फर्स्ट रखनी चाहिए आपको। जाति धर्म से विश्वास दूर हटकर आपको मानता हूँ अपने धर्म से आप रिलेटेड, मगर आपका घर तक होना चाहिए। बाहर है आपका संविधान, आप उस देश में रहते हो जहाँ संविधान सर्वोच्च है, जिसके अधीन सारी संस्था हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जज हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो भी संविधान से नीचे है। आप उस देश में जन्मे हो, आपको फ्रीडम है हर चीज़ का, बोलने का, काम करने का, आपको सोचने का, आपको जो व्यक्त आ रहा है वो अपने विचार व्यक्त करने का आपको सब फ्रीडम दी गई है। आप आगे तो बढ़ें। आप इस देश में जन्मे हो जिस देश में एक गरीब बच्चा एक सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। आप जिस देश के नागरिक हो, आप कभी अपने देश को, आप अपनी कभी संस्कृति को कभी निकृष्ट ना समझना, किसी भी संस्कृति के सामने और कभी नीच नहीं समझना है। आपको अपना बेस्ट समझना है, आपको अपने आप पर कभी गिल्ट नहीं फील करना है। आप हैं जो बेस्ट है अपने आप में, आपको कभी अपने आप से कमतर नहीं आंकना है, आप कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना है। आप कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट खड़ा है और आपको बता रहा है, वो अपनी वो कमियां छिपा रहा है और वो अपनी बस अच्छा ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको वो उसके अंदर कमियां हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं, मगर आपको वो अच्छा ही दिखाने का प्रयास कर रहा है। कभी वो अपनी कमियां आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे सर्वश्रेष्ठ माना है और आपने अपने को कमतर माना है। इस वजह से मैं कहूँगा कि हर चीज़ ना तो किसी को निकृष्ट समझा जाए, ना किसी को
सर्वोच्च सर्वोच्च समझा जाए। एक जीवन में संतुलन बना के आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है और कुछ चीज़ें हमें आगे बढ़नी होती है, और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है। हर चीज़ हमारे लिए नहीं है ना, हर चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, और भी तो है ना। और लोग क्या करेंगे, कोई किसी की पसंद, कोई अपने, मगर अपनी अंतरात्मा का सुनना चाहिए। लास्ट में यही कहूँगा कि अपना जो भी है पहले निर्णय लें, वो अंत आत्मा से लेना चाहिए। आपकी आत्मा को सुनना और अपने आप को समय दें, अपने आप को बेहतर समय दें और अपने आप को अपने समय में व्यस्त रखें। सबसे बेस्ट और बेस्ट समय। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, मगर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देता रहूँगा, और ये आपको धीमे धीमे काफ़ी ऐसी चीज़ें दूँगा जो आप सोच नहीं सकते, मगर वो आपको वेट करना होगा। और मेरे भाई और बहनों जो भी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका भाई छोटे लाल भदौरिया, आपका भाई भी है, आपका मित्र भी हो सकता है, आपका कोई भी मेरे बुजुर्ग देखें उनके बेटे के समान भी हो सकता हूँ, आपका छोटा भाई भी हो सकता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं आपको आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें और आपको ऐसे अपडेट देता रहूँगा जो आप सोच नहीं सकते हो। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बस मैं आपको यही पूर्ण विराम करता हूँ।